ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। श्री पंचमुखी हनुमते नमः। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम के इस विशेष भाग में। बचपन की यादें कार्यक्रम के विभिन्न पड़ावों में हम गुजरते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे जीवन का एक ऐसा अद्भुत प्रसंग जो परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी के पावन सानिध्य में बीता। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मृत्यु के उपरांत 2 दिन में ही हीरादास ब्रह्म राक्षस के रूप में विभिन्न प्रकार के तांडव करने लगा। कभी मुझ पे समा जाना, कभी जंगल में अचानक हवा की तरह चलना, विभिन्न रूप धारण करके आना, भय पैदा करना, अजीब अजीब आवाज़ों का सुनाई देना, और इस तरह पूरा जंगल जो शांत सुंदर सुगम्य था वो भयानक लगने लगा। यहाँ पर कोई रात रुकने को तैयार नहीं हो रहा था। बड़े मुश्किल से 2-3 भक्त रहते थे और गुरुदेव और मैं। ये सारी स्थिति को देखने के पश्चात शनिवार को दिन गुरुदेव ने सरसों के तेल से चौमुखा दीपक जलाया। हनुमान जी के सामने उत्तर दिशा बैठकर पंचमुखी हनुमत कवच का मेरे ऊपर प्रहार किया। पंचमुखी हनुमत कवच का 2 प्रकार से उपयोग किया जाता है। एक अपने लिए, अपने सुरक्षा के लिए धारण करना जो कवच के रूप में, और वही मारक के रूप में दूसरे के ऊपर प्रभावी करना, अर्थात किसी बुरी आत्मा या किसी रोग से ग्रसित व्यक्ति के ऊपर। लेकिन ध्यान रखना होता है ऐसे समय में इसमें कुछ उल्टा भी हो सकता है, इसलिए बहुत कम ही इसका उपयोग होता है। गुरुदेव ने जीवन में पहली बार पंचमुखी हनुमत कवच का किसी के ऊपर प्रयोग किया था, और वो भी मेरे ऊपर, क्योंकि वह विपदा इतनी भयानक थी कि यदि गुरुदेव उस समय ऐसा नहीं करते तो संभवतः यह जीवन लीला वहीं समाप्त हो सकती थी। ब्रह्म राक्षस से मुक्ति और ब्रह्म राक्षस को भी सद्गति देने के लिए, उसे यहाँ से हटाने के लिए पंचमुखी हनुमत कवच का उन्होंने नाद किया। पूरा जंगल गुरुदेव की आवाज़ से गरजने लगा, और गुरुदेव के ओजस्वी वाणी से वो पंचमुखी हनुमत कवच का एक एक शब्द मेरे कानों में जाने लगा, और जैसे मेरे पूरे शरीर में जितनी भी दूषित आत्माएं थीं वो धीरे धीरे बाहर होने लगी। आज हम आप सबको शनिवार के पावन अवसर पर श्री पंचमुखी हनुमत कवच के पाठ से जोड़ने वाले हैं। आप सबके लिए भी आज का दिन बहुत मंगलमय है कि श्री हनुमान जी का कवच आप सुन सकेंगे। आइए मैं आप सभी को जोड़ता हूँ। सबसे पहले श्री हनुमान जी का पूजन करें। हनुमान जी का पूजन कर, हनुमान जी के ही मंदिर में बैठकर, हनुमान जी के सम्मुख बैठकर, और आप उत्तर मुख होकर के पंचमुखी हनुमत कवच का संधान करें। पंचमुखी हनुमत कवच को धारण करने वाला व्यक्ति समस्त विघ्न बाधाओं से मुक्ति पाता है, और साथ ही इस कवच का कभी कभार आपद धर्म में आप किसी दूसरे
पीड़ित व्यक्ति के ऊपर भी उपयोग कर सकते हैं। श्री पंचमुखी हनुमत कवच का निर्माण किसने किया, इसके छंद क्या हैं, इसके स्तोत्र क्या हैं, इसके बीज क्या हैं, इसकी शक्ति क्या है, इनके ऋषि कौन हैं, ये सारी बातें कवच में निर्धारित की गई है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री पंचवदनांजनेयाय नमः। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवचस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः पंचमुख विराट हनुमान देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिं क्रों किलकं क्रं कवचम क्रेम अस्त्राय फट इति दिग्बंधः। सबसे पहले अपने शरीर का चारों तरफ के विभिन्न जो वायुमंडल में फैले हुए आसुरी पिशाचिक शक्ति हैं उनसे बांधना होता है। देवी माया भी हमें किसी अनुष्ठान से रोकने का प्रयास करती है, इसलिए दिग्बंध का यहाँ पर उपयोग किया गया। स्पष्ट होता है कि श्री अर्थात समस्त ऐश्वर्य ही जिनकी शक्ति है, क्रौम कीलक है और कुम कवच है। क्रैम कह के अस्त्राय फट अपने शरीर को बांधना, और उसके बाद श्री गरुड़ जी ने ये पंचमुखी हनुमत कवच का प्रसारण किया। श्री गरुड़ जी का संवाद प्रारंभ होता है। श्री गरुड़ उवाच अथ धानं प्रवक्ष्यामि ऋणुं सर्वांग सुंदरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियम। गरुड़ जी कहते हैं, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आइए अब हम हनुमान जी का ध्यान करते हुए, हनुमान जी के प्रार्थना करते हुए समस्त देवों के देव आदि देव भगवान भूत भावन शिव जी कह रहे हैं कि हम हनुमान जी का प्रणाम करें, उनका ध्यान करें। कैसा रूप है हनुमान जी का, अगले श्लोक में वर्णन किया गया। पंचवक्त्रम महाभीमम श्री पंचनयनयुतम बाहुर्भिर्दशभिर्युक्तम सर्वकामार्थ सिद्धिदम। हनुमान जी बहुत ही दिव्य रूप धारण किए। पंचवक्त्र महाभौमम, त्रिनयनम, हनुमान जी के दो नयन हैं, लेकिन मध्य मस्तक पर त्रिनयनन से वो युक्त हैं, क्योंकि वो शिव स्वरूप ही हैं। बहुत ही विकराल और कराल रूप हनुमान जी का पंचमुखी रूप में दिखाई देता है। और हनुमान जी की भ्रिकुटी कुटिलेक्षणम, यहाँ पर दुष्टों के नाश करने के लिए हनुमान जी ने अपनी भ्रिकुटी तानी हुई है। कौन कौन से मुख कहाँ कहाँ विराजमान हैं, इसके बारे में वर्णन मिलता है। पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटि सूर्य समप्रभम दृष्ट्वा कराल वदनम भ्रिकुटी कुटिलेक्षणम। पूर्व दिशा की ओर हनुमान जी ने कपिमुख धारण करके रामदूत हनुमान के रूप में रूप धारण किया है, और उनकी भ्रिकुटी बड़ी कुटिल है, अर्थात वो दुश्मनों को नाश करने के लिए तत्पर हैं। अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्र तेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम। दक्षिण दिशा की ओर हिरण्यकश्यप का वक्ष विदीर्ण करने वाले श्री हनुमान जी दक्षिण मुख धारण करके नरसिंह मुख में विराजमान है। यह नरसिंह मुख भक्तों के समस्त भयों को दूर कर देता है और दुश्मनों का वक्ष विदीर्ण कर देता है। पश्चिमं गारुड़ं वक्त्रं वक्रतुंडं महाबलं सर्वनाग प्रसन्नं विषभूतादिकृंतनम। अर्थात पश्चिम दिशा की ओर हनुमान जी ने गरुड़ का मुख धारण किया है। ये गरुड़ मुख दो प्रकार से हमें समझना चाहिए, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के रूप में, और इसी तरह सर्वनाग प्रसन्नम, नाग बाधा सर्प बाधा को दूर करना। किसी के कुंडली में भी सर्प दोष होता है तो गरुड़ मुख हनुमान जी का पश्चिम मुख दर्शन करके ये सारे दोष दूर हो जाते हैं। उत्तरम सौकरम वक्त्रम कृष्णदीप्तन भौमयम पाताल सिंह वेतालम जगरोगादिकृंतनम। अर्थात उत्तर दिशा की ओर सूकर का मुख हनुमान जी ने धारण किया है। ये वराह मुख धरती माता का कल्याण करने हेतु भगवान विष्णु ने धारण किया था। धरती के सेवक के रूप में हनुमान जी का ये प्रतीक है, और वराह मुख का जो प्रमाण है कि पाताल में भी कोई स्थित आसुरी शक्ति हो जो हमको सता रहा हो, उसका नाश कर देते हैं। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवांतकं परम येन वक्त्रेण विप्रेंद्र तारक्ष्यां महासुरम। अर्थात ऊपर की ओर चार मुख चार दिशा में हो गए। पूर्व में कपिमुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, उत्तर में सौकर मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, और एक मुख हनुमान जी का घोड़े का मुख है।
हैग्रीव का, जो समस्त रोगों का अंत करने वाला, रोगांतकम, अश्विनी कुमारों की तरह वो ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वम हयाननम घोरम। इस तरह श्री हनुमान जी के पंचरूप का यहाँ पर दर्शन हमें करवाया गया। श्री पंचमुखी हनुमान जी के 5 दिशाओं में व्याप्त मुखों के वर्णन के पश्चात यहाँ पर भगवान शंकर ने माता पार्वती से श्री हनुमान जी के अस्त्र शस्त्रों के बारे में चर्चा की है, जिसके ध्यान करने से ही समस्त भय नष्ट हो जाते हैं एवं शत्रु बाधा दूर हो जाती है। श्री पंचमुखी हनुमान जी के आगे वर्णन में कहते हैं, जंघान शरणम तस्यात् सर्वशत्रु हरम परम ध्यात्वा पंचमुखम रुद्रम हनुमंतम दयानिधिम। पंचमुखी हनुमान जी स्वयं रुद्रावतार हैं, स्वयं भूत भावन महादेव, दुष्टों का नाश करने वाले महाकाल के प्रतीक हैं। ऐसे श्री पंचमुखी हनुमान जी के अस्त्र शस्त्रों के बारे में क्या कहना। खड्गम त्रिशूलम खड्वांकम पाशमंकुश पर्वतम मुष्टिम मोदको वक्तम वृक्षम धार्यंतम कमंडलुम। खड्ग धारण किया है, पास धारण किया है, नाग धारण किया है, परशु धारण किया है, खप्पर धारण किया है। हनुमान जी ने मुदगर धारण किया है, मुष्टिका धारण किया हुआ है और इस तरह हनुमान जी समस्त अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित विराट रूप में दर्शन दे रहे हैं। भिंदिपालम ज्ञान मुद्राम दस भीम मुनि पुंगवम एतान युद्ध जालानी धार्यंतम भजाम्यहम। उन्होंने शांति मुद्रा, अभय मुद्रा, अस्तु मुद्रा, वरदा मुद्रा, सारी मुद्राएं भी धारण की हुई है। इस तरह 10 भुजाओं में हनुमान जी मुद्रा और अस्त्र से सुसज्जित होकर अपने भक्तों के समस्त भयों को दूर करते हैं। प्रेतासनोपविष्टिम तम सर्वाभरण भूषितम दिव्यमालांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम। सुंदर पुष्पों के गंधरज से हनुमान जी का शरीर सुवासित हो रहा है। श्री हनुमान जी दिव्य मालाओं से अलंकृत हैं। हनुमान जी स्वर्ण मुकुट मालिकाओं से सुसज्जित हैं और इस तरह हनुमान जी के दिव्य रूप को देख करके कौन भक्त है जो मोहित ना होगा। सर्वैश्चर्यमयं देवं हनुमद्विस्वतो मुखम पंचास्य मच्युत मनेक विचित्र वर्णम वक्त्रम शशांक शिखरम कपिराज वीर्यम पीतांबरादि मुकुटैरुपि शोभितांगम पिंगाक्षमद्यमनिशम मनसा स्मरामि मर्कटस्यम महोत्साहम सर्वशत्रुहरम परम सर्वशत्रुहरम रक्ष मे पन्नाममुद्भरम। श्री हनुमान जी से हम प्रार्थना करें कि इस प्रकार सर्व आयुधों से सुसज्जित, सर्व शक्ति से संपन्न, समस्त सिद्धियों से अलंकृत और समस्त दिव्य गुणों से आलोकित श्री हनुमान जी हमारे जीवन में आई हुई समस्त बाधाओं को आप दूर करें, संसार की पीड़ा को दूर करें। आज के वर्तमान समय में कोरोना जैसे महादानव का नाश करें और संसार की रक्षा करें। आपकी लीला आप ही जान सकते हैं, आपकी लीला कोई जान नहीं सकता, आपको कोई पहचान नहीं सकता। आप दिव्य आलोक से आलोकित हैं, जिसके कारण आपके स्वरूप को कोई भान भी नहीं कर सकता। लेकिन हम पर अनुग्रह कर हमें अपना बालक और भक्त जानकर हम पर कृपा करके हमें भी अपने उस दिव्य रूप का दर्शन दे और जिस विराट रूप के द्वारा आपने संपूर्ण संसार को आलोकित कर रखा है, श्री वीरवर हनुमान जी, आप इसी विराट रूप के द्वारा हमारे ही नहीं बल्कि समस्त लोगों के दुखों का अंत करें, दुष्टों का अंत करें। ऐसी भावना के साथ श्री हनुमान जी का कीलक कवच का पाठ हमें करना चाहिए। कीलक कवच में ताड़न, मारन, उच्चाटन, उद्दीपन, संतवन, संत्रारण बहुत प्रकार की चीजें हैं और इन सब का समावेश पंचमुखी हनुमत कवच में किया गया है। इसलिए इसमें हमें ताली का उपयोग भी करना होता है, कवच के साथ फट के साथ आवाज करना होता है, अपने समस्त मानसिक संवेदनाओं को भी झंकृत करते हुए और हमारे आसपास के वायुमंडल को इस स्वर के साथ नादित करना होता है, ताकि हमारे और हमारे शरीर और हमारे आसपास की समस्त आसुरी शक्ति हमसे दूर भाग जाए। इसलिए यहाँ पर कीलक कवच का पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम हरि मर्कट मर्कटाय स्वाहा, ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्व कपि मुखाय सकल शत्रु संहारकाय स्वाहा, ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय कराल वदनाय नरसिंहाय सकल भूत प्रेत प्रमथनाय स्वाहा, ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुड़ा मुखाय सकल विषहराय स्वाहा, ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय आदिवाराहाय सकल संपत्कराय स्वाहा।
ओम नमो भगवते पंचवदनोर्धमुखाय हयग्रीवाय सकल जन वश्यकराय स्वाहा। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि अनुष्टुप छंदः पंचमुखी वीर हनुमान देवता। इस कवच के देवता स्वयं पंचमुखी वीर हनुमान हैं। इस कवच के ऋषि स्वयं रामचंद्र हैं, राम जी हैं, और अनुष्टुप छंद में इसे बनाया गया है। हनुमान इति बीजम, हनुमान बीज है। वायुपुत्र इति शक्ति है, वायु इनकी शक्ति है। अंजनी सूतम इति कीलकम, श्री हनुमत प्रत्यर्थ प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ऋष्यादिन्यास विन्यते। ऋष्यादिन्यास करना चाहिए, जैसे करन्यास, अंगन्यास, हृदयन्यास, ऐसे ऋष्यादिन्यास है। आप रामायण का, गीता का, विभिन्न स्तोत्र रत्न का पाठ करेंगे तो ये सारे कवच आपको प्राप्त होंगे। आज दैहिक दैविक भौतिक ताप से हम व्यथित क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित इस कवच और इस रोग निवारक शक्ति को छोड़ दिया है, जिसके कारण हम केवल और केवल दवाइयों के बल पे जी रहे हैं। आज के लोग जो कहते हैं उसके अनुसार जी रहे हैं, नहीं तो नाना प्रकार की आदि व्याधि भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे हनुमान जी रोगों का नाश करने वाले आज हम अंगन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास, ऋष्यादिन्यास करके अपने पूरे शरीर को कवच से सुशोभित करेंगे। यही वो कवच है जिसके द्वारा ब्रह्म राक्षस से मुझे मुक्ति मिली और इस पाटेश्वर धाम को पुनः मरघट बनने से रोककर एक नव जीवन प्रदान हुआ। ऐसे श्री हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ कल की बाबा जी की पाती में भी जारी रहेगा। कल हम आपको कवच तारण बताएंगे जिसके द्वारा शत्रु का भेदन किया जाता है, शत्रु के किले का भेदन करके उस पर विजय प्राप्त किया जाता है। नाना प्रकार की बीमारियों में किस प्रकार ये कवच हमारी रक्षा करेगा, इसके बारे में भी चर्चा होगी। यही कवच का पाठ चल रहा था और मेरे भीतर एक अजीब प्रकार का झंकार, एक तरफ वो दुष्ट आत्मा, दूसरी तरफ गुरुदेव के द्वारा दिए गए ये शब्द भेद बाण ऐसे प्रभाव कर रहा था कि मेरे जीवन की संपूर्ण और सदा सदा के लिए आसुरी शक्ति समाप्त हो रही थी। बाबा जी की पाती में बचपन की यादें कार्यक्रम में पंचमुखी हनुमत कवच के कल के भाग में आपको फिर जोड़ूंगा। कल हम कवच को पूर्ण करेंगे। आप बहुत ध्यान से इसे सुने, इसे संग्रहित रखें, इसे डाउनलोड करके मोबाइल पे भी रखें। इन मंत्रों का कभी भी पठन पाठन श्रवण आपको लाभदायक होगा। मैं राम बालक दास महात्यागी पंचमुखी हनुमत कवच के साथ श्री पंचमुखी हनुमत धाम पाटेश्वर धाम के द्वितीय तल से आप सबके साथ हूँ। कल पुनः जुड़ेंगे। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।